अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मुआलिज हर्बलिस्ट डॉक्टर मेहताब असलम। नाजरीन, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में अक्सर लोग जो हैं वो इस नेकियों के महीने में रमज़ान में रोज़ा तो रख रहे होते हैं, लेकिन सारा दिन भूख में रहने के बावजूद शाम को जब अफ्तारी करते हैं तो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब रहती है, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, पेट फूल जाता है और सांस तक नहीं निकलता। तो अक्सर ये जो लोग हैं ये ऐसी कैफ़ियत में क्यों मुब्तला होते हैं? तो इसकी एक बुनियादी सी जो वजह है वो ये है कि आप जब अफ्तारी करें तो अफ्तारी में आप सबसे पहले आप तकरीबन कोई एक से दो घूंट आप पानी पिएं और उसके बाद आप खजूरों को खाएं, 4 से 5 खजूरें खा लें। इससे ज़्यादा भी खा सकते हैं तो खा लें। खजूरों के अंदर फोलिक एसिड होता है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये आपको बूस्ट करती है। खजूरें खा लें, उसके बाद आप थोड़ा सा मज़ीद पानी पिएं, उसके बाद आप नमाज़ अदा करें। उस नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से आप खाना खाएँ। खाना खाने के बाद आप ने जो कोई मशरूब पीना है तो उस मशरूब को बाद में खाने के साथ या खाने के बाद इस्तेमाल करें। तो आप एक बार ही जो है वो फुल हो के ना खाएं। अगर आपने कुछ खाना है तो आप थोड़ा सा वक्फ़ा डाल के खा लें। जब हम सारा दिन भूखा रहने के बाद एक दफ़ा बैठे फ़ौरन ही हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसके साथ जो है हमारा पेट फूल जाता है, गैस हो जाती है और सांस तक नहीं निकलता। और ठंडा मशरूब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमारा जो खून का जो दौरानिया है वो सुस्त हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं या चला फिरा नहीं जाता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो ये एहतियाती तदाबीर हैं, एक तो आप सादे पानी के साथ इफ्तारी करें और खजूरों को खाएं, उसके बाद आप नमाज़ को पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप खाना खाएं और जो कोई आपने मशरूब पीना है कोशिश करें कि ठंडा मशरूब ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई भी मशरूब जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एहतियात है ये आप इख्तियार करें। नमाज से पहले आप खजूरें और पानी पिएं, उसके बाद आप खाना खाएं नमाज़ पढ़ने के बाद। तो इसके साथ आपका जो पेट का फूलना, फारा, ब्लड प्रेशर का लो रहना, ये अल्लाह के फजल व करम से नहीं होगा। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।